स्टार्ट हो गया। हेलो दोस्तों, बिटवीन सक्सेस क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग एडिटोरिया बुक से करंट अफेयर का अध्ययन करते हैं। आज प्रैक्टिस टेस्ट संख्या 9 होगा। ये 9 है। इससे आज जो है हम 1 से लेकर के 25 तक हम लोग अध्ययन करेंगे। और दोस्तों कहना चाहते हैं कि वीडियो को जो है लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, साथ साथ शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों अगर यदि आपको लाभ मिलता है तो हाँ, अगर लगता है कि हम लोग अच्छी तरह मेहनत कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन गौरव आपसे है। केंद्र सरकार ने किसे हाल ही में नहीं का अध्यक्ष बनाया गया है, नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए सुखबीर संधू, ऑप्शन नंबर बी अलका उपाध्याय, ऑप्शन नंबर सी विवेक जोहरी, ऑप्शन नंबर डी मनोज आहूजा। अलका उपाध्याय। हाँ ठीक है, अलका उपाध्याय। किसका इसको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? NHAI का एक कथी है, संस्था है। उस संस्था का, उसी संस्था का NAHI वही ना? हाँ, NAHI का फुल फॉर्म लिखे NAHI। हाँ NAHI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ, यानी सड़क से संबंधित है। हाईवे सबसे केंद्र सरकार ने हमको इंडिया ही हुआ NHAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। किसको? अलका उपाध्याय को। ठीक। अगला क्वेश्चन, बिम्स्टेक में शामिल सहयोगी देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास पानेक्स 21 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए पुणे में, ऑप्शन नंबर बी पिथौरागढ़ में, ऑप्शन नंबर सी गोवा में, ऑप्शन नंबर डी जयपुर में। पुणे में। ठीक है, आपका आंसर पुणे में। अगला क्वेश्चन, डेविस कप टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता? रूस ने। ठीक है, आपका आंसर कि डेविस कौन सा कप? डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता? रूस ने। अगला क्वेश्चन, देश के किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश को कौन सा राज्य देश के सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार मिला है इसको, आंध्र प्रदेश को। अगला क्वेश्चन, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने तीसरा बार जीता है? तमिलनाडु ने। उसका कप्तान दिनेश कार्तिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन के लिए किन ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए भारत दर्शन ट्रेन, विरासत ट्रेन, भारत सांस्कृतिक ट्रेन या भारत गौरव ट्रेन? ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर सालेनबर्ग को, ऑप्शन नंबर बी मैग्डेलेना एंडरसन को, ऑप्शन नंबर सी डेम सेंड्रा मेसन को, ऑप्शन नंबर डी सामिया सुलुहू को। ऑप्शन नंबर बी मैग्डेलेना एंडरसन को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अपशिष्ट जल प्रबंधन तथा खुले में शौच मुक्त गांव के निर्माण हेतु हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की गई है? ऑप्शन नंबर ए जलधारा अभियान, ऑप्शन नंबर बी जल शक्ति अभियान, ऑप्शन नंबर सी सुजलम अभियान, ऑप्शन नंबर डी मिशन स्वच्छ धारा। सुजलम अभियान आरंभ किया है। सुजलम अभियान किया। ठीक है। भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है?
ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड सरकार ने, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश ने, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम। ठीक है, कौन सा क्या चीज है कि भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? हार्वेस्टिंग। सिक्किम राज्य ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हुए निधन में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित, इसको सुमेलित करना है, किसका निधन हुआ है? खाली उस बोलिए व्यक्ति, बता। हाँ, पहला रोहित है सरगना। रोहित सरगना किससे संबंधित था? पत्रकारिता से। हाँ, पत्रकारिता से। ठीक। जगमोहन मल्होत्रा किससे संबंधित जगमोहन था? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। हाँ, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल। अगला और है कि पंडित देवव्रत चौधरी पंडित किससे- देवव्रत चौधरी आए बांसुरी। बांसुरी से। ठीक है। और चंद्रो तोमर चंद्रो तोमर शूटिंग। शूटिंग से। ठीक है आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ? नरेंद्र मोदी का। बहुत अच्छा। कौन सा? मॉर्निंग कंसल्ट मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा पत्रकारिता। जारी रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता में शीर्ष स्थान पर नरेंद्र मोदी। मॉर्निंग कंसल्ट। हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है? पर्यटन मंत्रालय। पर्यटन मंत्रालय। हाँ, ये बहुत अच्छा है कि हाल ही में चर्चा में रहे देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल के बाद शुरू किया गया? पर्यटन मंत्रालय। हाल ही में किस देश में 3000 वर्ष पुराने गोल्ड सिटी की खोज की गई है? ऑप्शन नंबर ए वियतनाम होना चाहिए यहाँ पे। वियतनाम, सऊदी अरब, मिस्र और यूगोस्लाविया। मिस्र। ठीक है, मिस्र में। हाल ही में किस देश में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई है? मिस्र में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस लेखिका को उनके उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हार्पर ली को, ऑप्शन नंबर बी झुम्पा लाहिरी को, ऑप्शन नंबर सी अरुंधति राय को, ऑप्शन नंबर डी सुजेना क्लार्क को। ठीक है। कौन सा पुरस्कार से इसको सम्मानित किया? पिरानेसी के लिए पिरानेसी फिक्शन। हाँ, पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया है सुजेना क्लार्क को। फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका कौन है? आप इसे सुनो। ब्यूटीफुल थिंग के लेखिका कौन है? हाँ, प्रियंका चोपड़ा, हंटर बाइडेन या हंटर बाइडेन। हंटर बाइडेन। ठीक है। अगला क्वेश्चन अब है, किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश है ना। आंध्र प्रदेश। एम्बुलेंस सेवा आंध्र प्रदेश। जानवरों के लिए। हाँ, जानवरों के लिए एम्बुलेंस सेवा नेटवर्क स्थापित की है, की घोषणा की है अभी। आंध्र प्रदेश। वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए सुल्तान कबूस बिन सैद, ऑप्शन नंबर बी होई सासाकावा, ऑप्शन नंबर सी शेख मुजीबुर रहमान, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद सुल्तान। शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान के कौन था? वही बांग्लादेश के गांधी शांति पुरस्कार। बांग्लादेश के संस्थापक। बांग्लादेश के संस्थापक कह सकते हैं। शेख हसीना का पिता। शेख हसीना का पिता भी। शेख मुजीबुर रहमान हाँ, शेख इसी मुजीबुर बोला था। रहमान। बांग्लादेश के संस्थापक था। गांधी शांति पुरस्कार 2020 का मिला था। तो अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2021-22 के लिए घोषित मित्रा योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? कपड़ा उद्योग से या इस्पात उद्योग से या मत्स्य उद्योग से या चीनी उद्योग से?
कपड़ा उद्योग से। ठीक है, कपड़ा उद्योग। उद्योग से। अगला क्वेश्चन, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा स्थान यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में प्रथम स्थान पर रहा? ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज ऑप्शन नंबर बी विश्वविद्यालय। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान। मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान। संस्थान। प्रौद्योगिकी ठीक संस्थान। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन है अब, किससे? अगला क्वेश्चन तो सुनवे से होता। सोनो बैग चाहिए ना? अच्छा कोई बात ना, मनीषा कर लीजिए। मनीषा फिर बोलिए तब बोलिए। कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? 2030 तक। 2030 तक। ठीक है, भारत ही बनेगा। भारत। हाँ इंडिया दिया है ना। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया जो है यानी भारत एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? 2030। पहला ऊर्जा उपभोक्ता चीन है, उसके बाद भारत अमेरिका है, अमेरिका है तब भारत तब चीन होगा 2030। 30 तक। 2030। अभी भी चीने है पहले। हाँ अगला क्वेश्चन 2030 में भारत गौरव है। आपसे। उसके बाद फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। बांग्लादेश में। बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश देश। में। किस देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओरका संयंत्र स्थापित किया हवा है? से कार्बन हवा से कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, ऑप्शन नंबर सी इजराइल, ऑप्शन नंबर डी यूएई। आइसलैंड। 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 आइसलैंड बहुत अच्छा। आइसलैंड। यानी किस देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओरका संयंत्र स्थापित किया गया? मतलब आइसलैंड। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, उसको सबको सोख लेगा। अवशोषित कर लेगा। हाँ आइसलैंड। आइसलैंड। और का संयंत्र लगाया है? उसके लिए पौधा का जरूरत नहीं, नहीं। तब तो बहुत पौधा भी करेगा लेकिन वो संयंत्र बनाए वो भी करेगा। आइसलैंड। अगला क्वेश्चन है अब कि पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा करुणा अभियान 2021 की शुरुआत की गई है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा, या गुजरात सरकार के द्वारा, या महाराष्ट्र सरकार के द्वारा? गुजरात सरकार। गुजरात सरकार। ठीक है, करुणा। गुजरात सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस देश ने न्योम प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर बी सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर सी कुवैत, ऑप्शन नंबर डी बहरीन। सऊदी अरब। सऊदी अरब। सऊदी अरब। क्वेश्चन क्या था कि कौन सा देश NEOM न्योम प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट? न्योम प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा की है? सऊदी अरब है। सऊदी अरब ने। अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है और 25 नंबर ये क्वेश्चन है सोनू आपसे है। नवंबर 2021 में किस निर्देशित मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत को भारतीय नौसेना में कमीशन किया क्या गया गया? है? INS विशाखापत्तनम। INS विशाखापत्तनम। INS विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग यहाँ 25 अभी तक जो जो है 25 तक आज हम लोग अध्ययन कर लिए अध्ययन हैं। कर लिए। अगर यदि इसका रिवीजन करना चाहते हैं तो हाँ, नीचे- आप लोग भी चाहते हैं कि इसी तरह पढ़ाई करें तो आप भी इसी तरह जो है नहीं PDF मिल जाता है, उसके बाद आपको वीडियो भी मिल जाएगा। इसी तरह पढ़ जैसे पूछा जाता है तो आप हाँ। वैसे वो जवाब आपके सवाल में आता है तो आप कितना जान रहे हैं। तो आप अगर हम लोग 25 क्वेश्चन किए तो आप उसका कितना जवाब दे पाते हैं आप कमेंट में बताइए कि हम जो आज इतना सवाल का जवाब दिए। कमेंट जरूर करें जिससे कि हम लोगों का जो है मनोबल और बढ़े। तो दोस्तों धन्यवाद।